मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कल आपकी सैलरी आती है तो वो कब तक चलेगी? आपका ईमानदारी का जवाब ये है कि अगले महीने की सैलरी आते आते उससे पहले वो खर्च हो जाएगी। तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। इनकम लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे 5 ऐसे फाइनेंशियल ब्लैक होल्स नजर आए जो शायद हमारी सेविंग को धीरे धीरे खाते रहते हैं और एक महीना भी नहीं चलने दे रहे। मैंने फाइनेंस को लेकर एक बहुत शानदार बुक पढ़ी थी जिसका नाम है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। तो उसमें कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून बताए गए थे जिसके जरिए एक इंसान बहुत नीचे से बहुत ऊपर चला जाता है। उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब हमें सैलरी मिलती है, हमें कुछ इनकम मिलती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले EMI डिडक्ट होनी है, सारे खर्चे होने हैं, नेटफ्लिक्स का बिल पे करना है, सब कुछ करने के बाद बचता है तो वो हमारे लिए सेविंग होता है। बट जो बुक बोलती है और जो रिसर्चेस बोलती हैं वो ये है कि जब भी आपकी सैलरी आती है सबसे पहला हिस्सा उसमें से आपको अपने लिए निकालना है। चैट से वो ये बोलते हैं कि हर किसी को अपनी सैलरी का 20 to 30% सेव करना चाहिए। बट अगर इतना नहीं भी कर पा रहे हैं तो यार एटलीस्ट 5% से स्टार्ट कीजिए, 2% से स्टार्ट कीजिए, बट कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपने लिए कॉर्पस खड़ा करना है। तो नॉर्मली लोग हैं वो सोचते हैं कि यार सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। बट जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। मतलब पहले हम सेव करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे हम खर्चे देखेंगे हमें क्या करना है। अगर आपका अभी 100 का 100% खर्चा हो रहा है तो जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा आप उससे सेव करने की कोशिश कीजिए। मतलब कुछ सोचेंगे तो कहीं जाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब जो सेकंड हैबिट है जो इसी से निकलती है वो है स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। अभी रिसेंटली आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ है और आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया पे, हर जगह लोग कितने दीवाने उस फोन को लेने के लिए। एंड दैट इज नॉट चीपर। देश में 1 लाख से ऊपर की कोई चीज को खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है तो आई थिंक एप्पल में ही हो सकती है, कहीं और हो नहीं सकती। और जगह तो लोग शायद 10-10, 50-50 रुपए के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो बेसिकली आइडिया इस पॉइंट का ये है कि आपकी जो सैलरी है आपको उसी में से डिसाइड करना है कि मैं इसमें से क्या खर्चा कर सकता हूँ। अभी क्या है, बहुत सारे एवेन्यूज हैं पैसा खर्च करने के लिए। एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, एक उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है हमें पता भी नहीं होती कि हमारा, क्योंकि ऑटो डिडक्शन होता है वो चलता रहता है तो हमें पता नहीं होता हमारा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। तो आप देखिए छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग स्टारबक्स पे कॉफी पीना पसंद करते हैं, वो कॉफी 300-400 रुपए की जो भी होती है। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे मिलके महीने के खत्म होते 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 वो एक्सपेंस लेवल है वो उस इनकम को भी क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी है, आपको अपना एक सेविंग अकाउंट अलग चालू करना पड़ेगा और उसका नाम एक फ्रीडम फंड रख सकते हैं। इससे आपको एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा उन्हें पुश मिलेगा कि नहीं यार मेरे को हर महीने अपने एक फ्रीडम फंड के अंदर थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करना है। इट मे बी 1%, 2%, 5%, द मोर द बेटर। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा खर्चा किसी भी हाल में एटलीस्ट 100 रुपए ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। जो थर्ड हैबिट है जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो है नॉट हैविंग एनी बजट। अब क्या होता है कि हम लोगों को ना, जैसे हमारे पेरेंट्स को हैबिट थी अपना हर खर्चा नोट करने की या अपने हर चीजों का ध्यान रखने की, वो शायद हम लोगों में मिसिंग है। तो होता है क्या है कि सैलरी आती है तो बहुत सारे ऑटोमेटिक डिडक्शन है, जैसे हमने पहले भी बात करी पॉइंट नंबर 2 में। पैसा आता है और यहाँ वहाँ जाना शुरू हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पैसा जा कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरी सलाह माने तो आपकी नेक्स्ट जो भी छुट्टी आ रही है आप उस दिन बैठिए, अपने लिए 1 घंटा निकालिए। 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, और बैठ के कॉपी पेन लेके नोट कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि यार आपके घर में क्या खर्चा हो रहा है। आप एक एक चीज नोट कीजिए। ये मत सोचिए छोटा है बड़ा है क्या है। अगर आप महीने में 4 दिन बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आप वो भी नोट कीजिए। उससे आपको एहसास होगा कि यार हमारा पैसा कहाँ पे जा रहा है। आने का तो आपको पता है कि बार महीने में सैलरी आनी है, बट जो मल्टीपल आउटफ्लो है ना पैसे का, वो आपको पता नहीं है। तो जब आप नोट करेंगे, अपना बजट बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मेरा पैसा यहाँ जा रहा है। तो हो सकता है आपने कोई ऐसा पुराना सब्सक्रिप्शन ले रखा हो जिसकी अब जरूरत नहीं है, या आपने कोई ऐसा प्लान ले रखा हो जिसको आप थोड़ा डिग्रेड करके भी काम चला सकते हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर कि हर इंसान अगर अपना बजट बनाएगा, जिसने बजट अभी तक नहीं बनाया है, तो कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करेगा। और अपना नियम बना लीजिए कि जो भी इंक्रीमेंटल पैसा आएगा उसको आप मैक्सिमम पैसा उसी फंड में डालेंगे। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है क्रिएट अ बजट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस पे अपने कमेंट दीजिए। जब भी हम एनालिटिक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार 90% लोग हैं वो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो जरूर देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ही खतरनाक है, वो है कैरिंग योर क्रेडिट कार्ड पोजीशन टू द नेक्स्ट मंथ। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कार्ड तो यूज कर रहे हैं, और मैंने जो देखा है कि मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड अच्छे से नहीं यूज कर पाते हैं। उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ट्रैप बन जाता है जिससे वो शायद बाहर भी नहीं निकल पाते। अभी क्या होता है ना कि हर चीज ऑटोमेटेड है। अभी सिबिल है, बहुत तरह के डेटाबेस है जहाँ से कि आपका रिकॉर्ड इजीली निकल सकता है। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है आपके पास क्रेडिट कार्ड के फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो लालच देते हैं, फिर स्कीम देते हैं, आप 5-7 क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हो, इसमें ये अच्छा है उसमें वो अच्छा है, और फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। तो अगर आप ध्यान से असेस करेंगे या कभी आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को रोल ओवर करने का मतलब है कि साल में माइट
माइट भी 40% एडिशनल पैसा देना। तो आप सोच के देखिए कि एफडी पे 6% या 5% मिलता है और आप क्रेडिट कार्ड पे 40% का एडिशनल पैसा दे रहे हैं, तो आप पैसा कैसे सेव कर सकते हैं। और बिलीव मी, क्रेडिट कार्ड का जो ये रोल ओवर है, ये एक बहुत पॉइजनस हैबिट है और जो पैसा आपको कभी भी आपका बढ़ने नहीं देगी। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आज ही देखिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे किस किस क्रेडिट कार्ड में ड्यू है, और सबसे छोटे जहाँ पे कि मान लीजिए किसी में 10,000 है, किसी में 5 है, किसी में 2,000 है, तो 2,000 वाले से उसको बंद करना स्टार्ट कीजिए। और ऐसे करते करते स्नोबॉल करते करते आप अपने जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज है सबसे पहले उसको खत्म कीजिए, क्योंकि जो उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो हैबिट है क्रेडिट कार्ड रोल ओवर की, इसको आज ही बंद कर दीजिए, तभी आप एक अच्छी सेविंग के लिए कुछ सोच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। लाइफ इज सो अनसर्टेन। हमने भी देखा है, अभी हम सुनते हैं कि रोज न्यूज में कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में ले ऑफ चल रहा है, फ्यूचर इज वेरी ब्लीक इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और हो सकता है किसी कंपनी में या किसी जॉब में वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एटलीस्ट मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 टाइम्स या 12 टाइम्स बेटर अपना फंड आपके पास होना चाहिए, कि इन केस ऑफ एनी सच अनफोर्सिन सिचुएशन यू आर इन अ पोजीशन टू मैनेज दैट सिचुएशन एप्टली। अदरवाइज होगा क्या कि आपको समझ नहीं आएगा कि उस चीज को कैसे मैनेज करना है। और भैया, हर किसी को अपना पैसा रिकवर करना है। अगर आपका कोई ड्यू है, कोई उधार है या कुछ है, तो सबसे पहले तो अपने उन एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश कीजिए और अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए, जहाँ पे आप 6 से 12 महीने की सेविंग को इंटैक्ट रखते हैं, और आप वो तभी यूज करेंगे जब आपको वाकई में जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि फोन खरीदने के लिए निकाल लिया या घूमने के लिए, नैनीताल घूमने के लिए निकाल लिया। नो। तो दोस्तों, जैसा हमने इस कंटेंट में आज 5 हैबिट्स के बारे में बात करी और हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर, तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो भी जाके जरूर देखें। एंड सेविंग मनी इज मोर ऑफ ए साइकोलॉजी। ये इस बारे में नहीं कि हम कितना कमाते हैं, ये इस बारे में कि हमारी पैसे को लेकर हमारी धारणा क्या है, हम पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, हम पैसे को कैसा समझते हैं। एक बात जो मेरे को समझ में आती है वो ये है, पैसा कमाना मुश्किल है, सेव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बट पैसा बढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो आपको ये साइंस, ये आर्ट, ये सीखनी पड़ेगी, तभी शायद आगे चल के हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आज हमने कुछ नई बातें सीखी होंगी या चीजें रिफ्रेश हुई होंगी। तो प्लीज पे अटेंशन टू ऑल दोस निटी-ग्रिटीज। एंड आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग कंटेंट में।